मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से जम्मू कश्मीर की तारीख में डोगरा राज के बाद 1947 से लेकर 2014 तक वजीर आजम से लेकर वजीर आला तक के ओहदे पर फायज मुस्लिम लीडरान ही रहे हैं। लेकिन अब शायद तारीख बदलने वाली है, क्योंकि 20 दिसंबर को दिल्ली में हदबंदी कमीशन की अहम मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 5 एसोसिएट मेंबरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में सीटों को बढ़ाने का मुसविदा पेश किया, जिसमें 7 सीटों का इजाफा किया गया और इनमें से जम्मू सूबे के लिए 6 और कश्मीर सूबे के लिए सिर्फ 1 निशस्त बढ़ाने की तजवीज़ कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान के सामने रखी। इसी तरह से कमीशन ने कुल 90 सीटों में से शेड्यूल ट्राइब यानी दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए 9 और दर्जे फहरिस्त जातों यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 7 निशस्तें मखसूस रखने की तजवीज़ दी है। कश्मीर में इस खबर के फैलते ही सियासी जमातें सेख पा हो गई हैं और तमाम कश्मीर की सियासी जमातों ने इस तजवीज़ को एक होकर मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान को 31 दिसंबर तक अपने एतराज़ात जमा करने को कहा है। वहीं मीटिंग के बाद कुछ मुतज़ाद बयान भी सामने आए हैं। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाहर मीडिया से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इन पैरामीटर्स पर इत्मीनान का इजहार किया जिन पर हदबंदी कमीशन पैरवी कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितेंद्र सिंह के बयान को गुमराहकुन करार देकर एक ट्वीट में कहा कि बदनीयती के साथ हकायक को गलत और मस्क करना। हमने वाज़ेह तौर पर हदबंदी कमीशन के मुसव्वदे सीटों की तकसीम के जानिबदाराना अमल पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी इस रिपोर्ट पर दस्तखत कुनंदा नहीं होगी। जबकि एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि इंतहाई मायूसकुन है कि कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार के बजाय भाजपा के सियासी एजेंडे को गालिब रहने की इजाजत दी है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि वादा साइंसी अप्रोच का किया गया था, लेकिन उसके बरक्स सियासी अप्रोच से काम लिया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन के बारे में मेरे खदशात गलत नहीं थे। वह मुर्दम शुमारी को नजरअंदाज करके और एक खित्ते के लिए 6 और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 निशस्त तजवीज़ करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लो ने एक ट्वीट में कहा कि हदबंदी कमीशन की तजावीज़ काबिल कबूल नहीं, इससे कमीशन की जानिबदारी अया होती है और जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए ये सदमा है। अपनी पार्टी ने एक बयान में मुनसिफाना हदबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे लिए सरासर नाकाबिल कबूल है। उधर जम्मू में हंगामी मीटिंग के बाद गुप्कार इत्तेहाद ने 1 जनवरी को ड्राफ्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर सलमान सोज ने एक ट्वीट में बताया कि कोई भी कश्मीरी लीडर जो जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनने के अज़ाइम रखता हो, अब वो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा जब भारतीय हुकूमत की ताकत डटाई से कश्मीरियों के हकूक सल्ब करने पर मरकूज होगी। इस हकीकत को कबूल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुजफ्फर हुसैन बेग ने एक ट्वीट में कहा कि पहले इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए और फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर रद्द अमल किया जाए। जबकि उधर जम्मू से भाजपा लीडर रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता ने कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम किया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कश्मीर की सियासी जमातें हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद क्यों कर रही हैं, क्योंकि 2011 सेंसस के मुताबिक कश्मीर सूबे की आबादी 56.2% यानी 69 लाख है और जम्मू की आबादी 43.8% यानी 53 लाख है। कश्मीर की आबादी जम्मू से 15 लाख ज्यादा है। असेंबली में इस वक्त कश्मीर का आबादी के लिहाज से सीट शेयर 55.4% और जम्मू का 44.6% है। अब कमीशन की तरफ से तजवीज करता सीट शेयर के मुताबिक कश्मीर को असेंबली में हिस्सेदारी घटकर 52.2% दी जा रही है और जम्मू सूबे को बढ़ाकर 47.6% दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 निशस्तों में से 6 निशस्तें कठवा, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी में बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर की वाहिद सीट कपवाड़ा में बढ़ाई जाएगी। कठवा, सांबा, उधमपुर हिंदू अक्सरियती अजला है, जहां बिलतरतीब 87, 86 और 88% हिंदू आबादी है। माहिरीन के मुताबिक 2011 सेंसस के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में 46 से बढ़कर 52 सीटें कश्मीर में होनी चाहिए और जम्मू में 37 से 39। ताहम कमीशन ने जम्मू में 1,25,000 से जायद अफराद के लिए 1 असेंबली सीट और कश्मीर में 1 सीट 1,46,000 अफराद के लिए रखी है। सियासी जमातें और मुबस्सिरीन इसे कश्मीर की सियासी मरकजियत पर हमला करार दे रहे हैं। इसका मकसद साफ कश्मीर से पॉलिटिकल पावर को जम्मू मुंतकिल करके हिंदू वजीर आला बनाना है। सीनियर सहाफ़ी गौहर गिलानी जहां इस तजवीज़ को एक जगह मुस्लिम मुखालिफ और कश्मीर मुखालिफ करार दे रहे हैं, वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि सिर्फ एक नजरियाती और सियासी मंसूबा है जिसका मकसद एक पार्टी और एक खित्ते को फ़ायदा पहुँचाना है। वहीं दूसरी तरफ से एससी और एसटीज़ के लिए
مختص کی جانے والی سیٹوں میں سے بھی متعدد بھاجپا کے حصے میں جا سکتی ہیں، جس سے بھاجپا کا منصوبہ مزید آسان ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کیا کشمیر کی بکھری ہوئی سیاسی جماعتیں اس تجویز کے خلاف متحد ہونے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔